मनाली की हमारी इस सीरीज में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अंजनी महादेव। ये सोलांग वैली है मनाली के पास। अराउंड 35 किलोमीटर पड़ता है मनाली से सोलांग वैली। और सोलांग वैली से आगे ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक है। आप पैदल जा सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। उसके अलावा नीचे ही आपको माउंटेन बाइक्स जो होती हैं वो मिल जाएंगी, या फिर टट्टू मिल जाएंगे, उन पे भी बैठ के जा सकते हो। टफ नहीं है, अभी हमें थोड़ा सा हम चल के आ गए इसलिए थोड़ा सांस चल रहा है। अदरवाइज बहुत खूबसूरत रास्ता है। ऊपर लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, चारों तरफ एकदम ग्रीन माउंटेन्स हैं। और आज यहाँ मनाली का मौसम भी बहुत अच्छा है। 2-3 दिन से तो यहाँ काफ़ी गर्मी थी, आज क्लाउडी है, तो हो सकता है जैसे हम ऊपर जाएं तो बारिश भी आ जाए। तो फिर चलिए हमारे साथ चलते हैं अंजनी महादेव के दर्शन करने। अगर आप मनाली घूमने जा रहे हैं तो सोलांग वैली के दिल में बसे हुए अंजनी महादेव मंदिर को एज अ सेंटर पीस रख सकते हैं। हम तो अभी जून में यहाँ आए हैं, बट अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में आते हैं तो यहाँ बर्फ़ से बने शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए लोग अंजनी महादेव मंदिर को कुल्लू के अमरनाथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि धरती पर ये एक दूसरा शिवलिंग है। अमरनाथ के बाद सिर्फ यही एक शिवलिंग है जिसका निर्माण बर्फ़ से होता है, और फरवरी में जिसकी हाइट 20 से 40 फीट तक चली जाती है। तो 11,500 फीट की हाइट पर इतना खूबसूरत प्राकृतिक शिवलिंग देखना अपने आप में अद्भुत हो सकता है। थोड़ा ट्रैक आपको करना पड़ेगा, कठिन नहीं है ट्रैकिंग। अराउंड आप ये मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो 1 घंटे के अंदर अंदर आराम से हो जाती है। तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बहुत आसान सा रास्ता है, बीच बीच में पाथ बने हुए हैं। अगर बरसात में जाते हैं तो हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई होए, अदरवाइज़ हम गर्मी में गए हैं तो हम इजीली इस ट्रैक को कवर करते हुए, फोटोग्राफी कराते हुए आराम से, हमने 1 घंटा हम लोगों को लगा और ये ट्रैक इजीली हम लोगों ने कवर कर लिया। और जब इतना खूबसूरत सा रास्ता होता है, चारों तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स, एक पगडंडी जिससे चलकर आप जा रहे हैं, तो रास्ता कठिन नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, मन में महादेव से मिलने की जब इच्छा होती है तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। और ये रास्ते तो खुद में इतने खूबसूरत हैं कि इन पर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी देखा वो एक भाई फॉर्च्यूनर चढ़ा ले गया। इतने ऊबड़ खाबड़ से रास्ते हैं, बड़ा हिम्मत वाला कोई है, हरियाणा का बंदा, तो वहाँ ले गया चढ़ा के। 4x4 सब लोग 4x4 है, पर जो बाइक्स वाले आ रहे हैं सब उनको मना कर रहे हैं कि भाई मत जाओ, तो वो ले जा रहे हैं। नीला रास्ता है शायद ये, ऊपर से पानी गिरता होगा बारिश में और यहाँ से पानी बहता हुआ जाता होगा। अगर ये पत्थर ना हो पर एकदम पाथ हो तो चलना इजी है। इधर से चलते हैं हम, इधर से एक पाथ दिखाई दे रहा है। आज हमारा शाली पीछे आज हमारा सिर्फ गर्ल्स डे आउट होना था, पर इन भाई बंधुओं का हमारे बिना मन नहीं लगता। साथ हो लिए, आज हमें सिर्फ अकेले आना था, हम दोनों को, मुझे और शालिनी को।
दर्शन करके आएंगे ना, आप आइए दर्शन हाँ, करके आइए। तब बात करते हैं, क्योंकि अभी मूड ना महादेव से मिलने का है। ठीक है मैम, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रैकिंग तो हमारी हो गई, अभी काफ़ी लंबी सीढ़ी चढ़ के जाना है। ये मान के चलो आप आधे घंटे की ट्रैकिंग है, बट हम लोग थोड़ा वीडियोग्राफी करते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए आए, तो हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया होगा। बट अगर आप मेरी मानोगे तो ये जो बाइक्स चल रही हैं या तो फिर ये जो टट्टू आ रहे हैं, इनसे ना आके पैदल आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी हम चलते हैं महादेव के पास। अच्छा, अंजनी महादेव, यहाँ की ये मान्यता है कि माता अंजनी जो हनुमान जी की माता है, उन्होंने यहाँ पे महादेव की आराधना की थी। और महादेव की आराधना, इस तपस्या के बाद ही भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्थान। अंजनी महादेव के लिए मान्यता ऐसी है कि शिवलिंग के ऊपर झरना गिरता रहता है ऊपर से, और ये कहते हैं कि हर आधे घंटे में वो जो झरना है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसका पानी डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर आता है। और ऐसा माना जाता है कि माँ अंजनी ने यहाँ पर महादेव की तपस्या की थी। तो आइए चलिए चलते हैं, मिलते हैं महादेव से। झरना देखे ना बहता हुआ आ रहा है, यही वहाँ शिवलिंग के ऊपर गिरता है। और जब सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है तो आपने अमरनाथ का शिवलिंग देखा होगा, कैसे बर्फ के शिवलिंग होते हैं अमरनाथ के, सेम वैसा ही शिवलिंग इस झरने का यहाँ पे बनता है सर्दियों में। और इसको मिनी अमरनाथ भी कहते हैं लोग बाग। तो हम धन्य हो गए, महादेव हमें यहाँ तक लेके आए और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करने का। देख रहे हैं यहाँ संत प्रकाशपुरी जी महाराज का ये धुनी है, धुनी इस पे लिखा हुआ है। इन्होंने ही ये जो अंजनी महादेव हैं इनकी खोज की थी। वो जगह जगह घूम रहे थे और जब घूमते घूमते वो मनाली आए, उन्होंने यहाँ पे बर्फ़ से बना हुआ शिवलिंग देखा। तो फिर उन्होंने अपनी जो दिव्य दृष्टि होती है उसको लगा के ध्यान किया, तो तब उन्हें पता चला कि यहीं पे माता अंजनी ने महादेव की आराधना की थी और उन्होंने ही इस जगह का नाम अंजनी महादेव रखा। ये जो माता अंजनी है, वहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है, माता अंजनी ने सतयुग में वहाँ पे तपस्या की हुई है और वहाँ पर फिर बाबा प्रकाशपुरी जी ने बहुत भजन किया। उसके उपलक्ष्य में बाबा प्रकाशपुरी जी ने ये मंदिर बनवाया है जिसका नाम है कैलाश द्वार। जो भी यहाँ आता है, जो भी विवाद या परेशानी, उसकी सभी हल होती है और बाबा प्रकाशपुरी महादेव और माता अंजनी महादेव सभी की मुश्किल हल करते हैं। धन्यवाद।
जी महाराज जिन्होंने श्री श्री 1008 जिन्होंने आके अंजनी महादेव की खोज की। जब हम लोग गए थे इस वाटर स्ट्रेन का बहाव इतना तेज नहीं था, और जब भी हम लोग वापस आ रहे हैं अब बहाव देख लो कितना तेज बहाव है। चलो ना, वो चक्कर आ रहे हैं। पहाड़ों की यही खासियत है, कब पानी तेज हो जाए, कब बहाव ऐसा तेज हो जाए पता ही नहीं चलता, इसलिए खतरनाक होता है यहाँ इस पानी के आसपास जाना, बरसात में स्पेशली। और जब हम लोग गए थे तब तो इतनी बरसात थी भी नहीं। तो अंजनी महादेव के दर्शन करने में मुश्किल से 2 या 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद आप सोलांग वैली तो जा ही रहे हो, तो बाकी समय दिन में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंजॉय कर सकते हो। तो ये जगह है बहुत खूबसूरत है, धार्मिक कारणों के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आप यहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पर रोड्स बनाई जा रही हैं। अब डायरेक्ट जो आपके व्हीकल होंगे वो अंजनी महादेव का जो बेस है जहाँ मंदिर बना हुआ है प्रकाशपुरी जी महाराज का, वहाँ तक पहुँचेंगे डायरेक्ट। फिर आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, चलना नहीं पड़ेगा, और हॉर्स राइडिंग करके नहीं आना होगा, और इलेक्ट्रिक बाइक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो रगड़ लो, देखिए कहाँ का था, सांप ने तो नहीं काट लिया? पता नहीं सांप ने नहीं काट लिया लो शायद। लो लो जल्दी देख ले, तो आप तो नहीं लग रहे। इसका वो निकाल लेना। बस नहीं नहीं, वो तो संग वाली चीज ही काटी। हाँ वैसे दम मारा ना बहुत बुरी तरह से। लेते तुम लोग को। तो आज पहाड़ में आगे पूरा पहाड़ का मजा ले लिया। ये बिच्छू घास यहाँ पैर में लग गया था, इतना मतलब ऐसा लगा कि सच में बिच्छू ने डंक मार लिया, इतनी तेज झंझनाहट और बहुत तेज वो। फिर इन्होंने, मोहन ने बताया कि कोई पालक, जंगली पालक का पत्ता है, वो हमने लिया, उसको घिसा और वो पैर पे लगाया तो तब राहत मिली, नहीं तो एकदम से ना ऐसी थन सी और बहुत तेज चीज मारी थी। तो असली पहाड़ के मजे हो गए आज हमारे। हमारा अंजनी महादेव का ट्रैक जो था वो अब खत्म हो गया। जाने में हमें थोड़ा टाइम लगा था, आने में तो मुश्किल से 10 मिनट लगे। हम बस पहुंचने वाले हैं अपनी गाड़ी तक। और बहुत ही सुकून भरा, संतुष्टि देने वाला जो नज़ारा था, ऊपर बीच में शिवलिंग है, ऊपर से झरना गिर रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुकून, एकदम जो कहते हैं ना कि स्वर्गीय नज़ारे आपको मिलेंगे। और बहुत इजी ट्रैक है, कोई मुश्किल नहीं है। बीच में एक बहुत नाला बह रहा है एक, और वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसके ऊपर से जब आप चल के जाते हैं ना एक ब्रिज के ऊपर से, वो भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। साथ में वहाँ पे हमने एक महाराज जी से, एक नाथ जी से भी बात की, उन्होंने अंजनी महादेव जी के बारे में सारी जानकारी हमें दी। तो हमारी ये ट्रिप, आज की जो ये ट्रैक था अंजनी महादेव का, बहुत ही सुखद रहा। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया, और महादेव के दर्शन करें, इससे ज़्यादा तो और क्या ज़िंदगी में चाहिए। तो जितना मज़ा हमें आज इस ट्रैकिंग में आया है, उम्मीद करती हूँ आपको भी इस वीडियो में उतना ही मज़ा आया होगा। तो हम अभी मनाली में 1-2 दिन और है, हमारी मनाली की और भी वीडियो आगे आने वाली हैं। आप ट्रैवलिंग रिचुअल्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स। तो चलते चलते रास्तों पर फिर हम कहीं मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।